एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देश में हर किसी की नौकरी खतरे में है। इंडिया के जॉब मार्केट की क्राइसिस में यह है एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आम लोगों के बीच। लेकिन क्या यह एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का लेजी आंसर नहीं है? क्या एक फेस सेविंग अलिबाई नहीं है हर एक नाकामी का जो एक मुल्क के तौर पर हम फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के ओवरऑल गिरते ग्राफ के बीच? अगर लॉजिक इतना ही सिंपल है कि अब एआई आ गया तो सब कुछ ही ऑटोमेट होगा और नौकरी कम होगी, तो फिर हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, हर एक टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के बाद क्या रोजगार सिमटते नहीं रहने चाहिए थी? लेकिन अगर हम प्री टेक्नोलॉजी एरा के टोटल जॉब वॉल्यूम और डेमोग्राफी के साइज को देखें और कंपेयर करें पोस्ट टेक्नोलॉजी एरा के डेमोग्राफी और टोटल जॉब क्रिएशन से, तो पाएंगे कि एआई का डर दरअसल कुछ ज्यादा ही मिसप्लेस्ड है, कुछ ज्यादा ही फियर मॉन्गरिंग है। असल मुद्दा है इंडियन इकोनॉमी के उस फेलियर का जहां की दिखता है देश में एआई एडॉप्शन का रिलक्टेंस, एआई में इन्वेस्टमेंट की बजाय कॉस्ट कटिंग का बिजनेस फिलॉसफी और खुद को एआई का यूजर और सर्विस प्रोवाइडर बनाए रखने की मानसिकता, बजाय इसके कि हम बने एआई लीडर और क्रिएट करें देश में एआई प्लेटफॉर्म्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। आप जिधर भी जाएं, आज लोगों के घटते रोजगार की वजह आपको बस एक ही सुनने को मिलेगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुनने में भी यह लॉजिकल लगता है कि जब 10 एम्प्लॉय का काम एक एम्प्लॉय कर सकता है एआई टूल से, तो फिर क्यों ना कम हो नौकरी। लेकिन नहीं, यह परसेप्शन दरअसल एक वेल क्राफ्टेड नैरेटिव है जिससे कि लोग सही मुद्दे पर सवाल ही न पूछें। अपने कम होते जॉब, बढ़ते महंगाई और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के लिए जिनसे सवाल पूछना चाहिए, उनसे पूछने की बजाय एक स्यूडो विलेन के तौर पर आप तो बस ब्लेम करते रहें एआई को। जब मोटर कार आया तो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी की उपयोगिता कम हो गई और लोग शिफ्ट हो गए कार पर, जो कम लेबर इंटेंसिव था। पुरानी दिल्ली में घोड़ा, बग्घी और तांगा वालों का कार कंपनीज के खिलाफ प्रोटेस्ट आज भी पुराने लोगों के जहन में होगा ही। विपक्ष के नेता संसद में बैलगाड़ी से पहुंचे थे कार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने, याद ही होगा। तो क्या उस समय जितने लोग ट्रांसपोर्ट के लिए मैनुअल लेबर करते थे, आज उससे ज्यादा लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं हैं? क्या कंप्यूटर आने के बाद रोजगार खत्म होने के डर के बीच देश और दुनिया में रोजगार के नए अवसर और ज्यादा नए रोजगार नहीं क्रिएट हुए? हर टेक्नोलॉजी, हर इनोवेशन से एक डर होता है, और हां, ट्रांजिशन हमेशा ही स्मूथ भी नहीं होता है। लेकिन यह मान लेना कि उसकी वजह से जॉब्स खत्म हो जाएगी, कुछ ज्यादा ही मिसप्लेस्ड साइकोलॉजिकल फियर साबित होता है। आखिर में एआई का डर इतिहास में टेक्नोलॉजी के दूसरे बदलावों के जैसा भी है और थोड़ा अलग भी, और वो शायद इसलिए कि इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट, हाइप और वैल्यूएशन बबल पहले कभी किसी इंडस्ट्रियल शिफ्ट में नहीं देखा गया था। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों एआई का इतना डर है लोगों के बीच, कितनी नौकरी वास्तव में खत्म हुई है, कितना इसे कॉर्पोरेट सेक्टर ने जॉब कम करने और लोगों से ज्यादा काम निकालने के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और क्यों जहां पूरी दुनिया एआई में इन्वेस्ट कर रही है और नए अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है, वहीं इंडिया में इसका एक अलग ही खौफ है। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। यह आपकी आंखें भी खोलने वाला है और सोचने को मजबूर भी करेगा कि क्या हो सकता है आपके करियर का फ्यूचर रोड मैप। पहला सवाल कि क्या एआई की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है? सीधा जवाब है कि हां, लेकिन यह बढ़ती बेरोजगारी न तो सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में है और ना सिर्फ एआई की वजह से है। अभी तक भारत में एआई की वजह से कोई वैसा मास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है जैसा कि बताया जा रहा है। हां, कई सेक्टर्स में हायरिंग धीमी हुई है, एंट्री लेवल जॉब्स कम हुई है और कुछ कंपनियों ने वर्कफोर्स घटानी शुरू कर दी है, खासकर आईटी और बैंकिंग में। सबसे बड़ा असर अभी दिख रहा है फ्रेशर हायरिंग स्लोडाउन है। रिपीटेटिव व्हाइट कॉलर जॉब्स पर प्रेशर है, सेम काम कम लोग मॉडल चल रहा है, और ऑटोमेशन की वजह से साइलेंट लेऑफ्स भी हुए हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा असर
आईटी सेक्टर में ही है, जहां एआई और ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स कम हो रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टीसीएस ने लगभग 12,000 जॉब्स कट की हैं। कई आईटी कंपनियां फ्रेशर ऑनबोर्डिंग धीमा कर रही हैं और पिछले 2 साल में इंडिया के टॉप आईटी कंपनीज में अनुमान है कि साइलेंटली 50,000 लोगों की नौकरी खत्म की गई है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले 2-3 साल में इंडियन आईटी सेक्टर में लाखों रिपीटेटिव जॉब्स प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि ज्यादातर ये जॉब्स थे रिपीटेटिव कोडिंग के, और ये वो प्रोफेशनल्स थे जो खुद के स्किल अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ जॉब लॉस की नहीं है, और ना ही सच्चाई यह है कि जॉब लॉसेज सिर्फ एआई की वजह से ही है। कहानी कहीं ज्यादा बड़ी है, देश में इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज की। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है, एआई एडॉप्शन के साथ कुछ नई जॉब्स तेजी से बढ़ भी रही हैं। एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड सिस्टम्स, एआई ऑपरेशंस, साइबर सिक्योरिटी, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई इंटीग्रेशन रोल्स। कई कंपनियां कह रही हैं कि वो लो स्किल रिपीटेटिव वर्क कम कर रही हैं, लेकिन हाई स्किल टैलेंट हायर कर रही हैं। एक इंडस्ट्री स्टडी में दावा किया गया कि इंडियन आईटी में प्रोडक्टिविटी गेन्स अभी ले ऑफ से ज्यादा है, लेकिन जूनियर हायरिंग कमजोर हुई है। सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है? ज्यादा प्रेशर में हैं फ्रेशर्स, बेसिक कोडर्स, सपोर्ट रोल्स, टेस्टिंग जॉब्स, रिपीटेटिव डॉक्यूमेंटेशन, बीपीओ कॉल सेंटर वर्क, लो स्किल आईटी सर्विसेज। लेकिन जो लोग कंपैरेटिवली सेफर जोन में हैं, वो हैं एक्सपीरियंस्ड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, एआई प्लस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वाले लोग, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट डिजाइन, क्लाइंट फेसिंग कंसल्टिंग। असली बदलाव क्या है? पहले इंडियन आईटी मॉडल कुछ ऐसा था, ज्यादा लोग हायर करो, रिपीटेटिव वर्क आउटसोर्स करो, मैन पावर से स्केल करो। यह मॉडल यूएस, यूके और यूरोप के क्लाइंट्स को इंडिया में सूट कर रहा था, क्योंकि वहां के लिए इंडिया चीप लेबर मार्केट साबित हो रहा था। कई क्लाइंट्स तो ब्लंटली इंडिया को कोडिंग कूली मार्केट भी बोल देते थे। लेकिन अब एआई इस मॉडल को बदल रहा है। अब कम लोग प्लस एआई टूल्स से ज्यादा आउटपुट, यानी 10 लोगों का काम अब 3 से 5 लोग कर पा रहे हैं। इसलिए हायरिंग ग्रोथ धीमी हो रही है, खासकर एंट्री लेवल जॉब्स में कंपटीशन बढ़ रहा है। क्या आने वाले सालों में सिचुएशन और डिफिकल्ट हो सकती है? हां, अगर देश में एजुकेशन सिस्टम सेम रहा, स्किल अपग्रेड स्लो रहा, लोग सिर्फ ट्रेडिशनल कोडिंग पर डिपेंड करते रहे, तो प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन अगर इंडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, लोकल लैंग्वेज एआई, रोबोटिक्स, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से ग्रो करता है, तो नई कैटेगरीज के जॉब्स भी बन सकती हैं। बॉटम लाइन यह है कि भारत में एआई की वजह से अभी जॉब्स अचानक खत्म नहीं हो रही, लेकिन हायरिंग कम हो रही है, एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज घट रही है और वर्कफोर्स स्ट्रक्चर बदल रहा है। सबसे बड़ा खतरा उन रोल्स को है जो रिपीटेटिव और रूल बेस्ड हैं। सबसे बड़ा मौका उन लोगों के लिए है जो एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, सिर्फ कंपटीशन की तरह नहीं। शायद यही वजह है कि एआई का असर हर देश में एक जैसा नहीं है। दुनिया में ओवरऑल कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स पर दबाव बढ़ा है, लेकिन जिन देशों ने एआई, ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश किया, जल्दी निवेश किया, वहां तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। वहां पुरानी नौकरियां कम हुई, लेकिन नई तरह की नौकरियां भी क्रिएट हुई। जहां एआई तेजी से आया, वहां क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स में टेक, फाइनेंस, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट और कोडिंग जैसी नौकरियों में एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। कई कंपनियों ने हायरिंग धीमी की, खासकर एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब्स में, लेकिन एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, चिप डिजाइनर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी नौकरियों में तेजी आई। यानी लो स्किल रिपीटेटिव काम कम हुए, हाई स्किल टेक जॉब्स बढ़ी। चाइना ने एआई को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विलेंस सिस्टम में एग्रेसिवली लगाया। फैक्ट्री ऑटोमेशन बढ़ने से लो कॉस्ट लेबर की जरूरत कुछ सेक्टर्स में घटी, लेकिन रोबोटिक्स, ईवीज, सेमीकंडक्टर्स और एआई इकोसिस्टम में लाखों नई जॉब्स भी बनी। चाइना ने एआई को सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी बनाया।
सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देशों ने वर्कर्स को रीस्किल करने पर बहुत पैसा लगाया। सरकारें एक्टिवली लोगों को एआई टूल्स सीखने के लिए सब्सिडीज देती हैं, इसलिए वहां एआई एडॉप्शन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस उतना बड़ा नहीं दिखा। जहां एआई एडॉप्शन धीमा है, वहां क्या हो रहा है? इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज में समस्या अलग है। एआई इन्वेस्टमेंट कम है, एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है, वर्कर्स को रीस्किल नहीं किया जा रहा। कंपनियां ऑटोमेशन तो चाहती हैं, लेकिन नए हाईटेक सेक्टर्स नहीं बना पा रही। ऐसे देशों में पुरानी नौकरियां धीरे धीरे खत्म होती हैं, लेकिन नई क्वालिटी जॉब्स उतनी तेजी से नहीं बनती। इससे जॉबलेस ग्रोथ जैसी स्थिति बन रही है और पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ अनइवन है। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन कुछ लोगों के हाथों में सिमट रहा है। क्या एआई सच में जॉब्स खत्म कर देगा? पूरी तरह नहीं। इतिहास बताता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स खत्म करती है, कुछ जॉब्स बदल देती है और नई कैटेगरीज पैदा करती है। उदाहरण, एटीएम आने के बाद बैंक बंद नहीं हुए, बल्कि बैंक कर्मचारियों का काम बदल गया। इंटरनेट आने के बाद प्रिंट मीडिया कमजोर हुआ, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी बनी। एआई के साथ फर्क यह है कि यह सिर्फ मैनुअल काम नहीं, बल्कि कॉग्निटिव वर्क भी ऑटोमेट कर रहा है, इसलिए इंपैक्ट ज्यादा ब्रॉड है। आगे सबसे ज्यादा खतरा किन जॉब्स को है? एआई से सबसे ज्यादा प्रेशर है रिपीटेटिव ऑफिस जॉब्स, बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री, कॉल सेंटर्स, रूटीन लीगल डॉक्यूमेंट वर्क, बेसिक कंटेंट राइटिंग में। लेकिन कंपैरेटिवली सेफर हैं स्किल्ड ट्रेड्स, हेल्थ केयर, हाई लेवल स्ट्रैटेजी, क्रिएटिव लीडरशिप, रिलेशनशिप बेस्ड रोल्स, एआई सुपरविजन और इंटीग्रेशन जॉब्स। अब आपको एआई की वजह से खत्म हो रहे जॉब्स की कहानी सुनकर डरना है या फिर खुद को एडॉप्ट करके एआई रेडी बनाना है? इसका फैसला तो आप खुद ही करें। आप जो भी करें, लेकिन सरकार और सिस्टम से सवाल जरूर पूछें कि आखिर देश में एआई पर जितनी बात हो रही है, जितना डर दिखाया जा रहा है, उस प्रोपोर्शन में एआई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कॉर्पोरेट्स और आईटी कंपनी जो मैसिव प्रॉफिट्स पर बैठे हैं, वो एआई इनोवेशन में स्पेंड नहीं कर रहे हैं? क्यों सरकार एआई के लिए एलोकेटेड बजट खर्च नहीं कर रही है? और अगर ऐसे सवाल पूछने में आपकी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी आड़े आ जाए, तो वेल, यू डिजर्व दिस जॉब लॉस। बेरोजगारी मुबारक हो। हम तो खैर पूछेंगे ही ये जरूरी सवाल कि एआई को हाइप बनाए रखने में और होप ना बनने देने में किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे सवाल मेरे एआई के अगले वीडियो में। अभी के लिए तो शुक्रिया।